हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज स्केल। तो फ्रेंड्स, वी वर टॉकिंग अबाउट कॉजेटिव वर्ब्स। जैसे कि हम कॉजेटिव वर्ब्स के बारे में बात कर रहे थे, तो उस प्रीवियस क्लास को यानी कॉजेटिव वर्ब्स का जो पार्ट फर्स्ट था, उस क्लास को पार्ट फर्स्ट को रिज्यूम करते हैं और आज उसका पार्ट सेकंड है। तो जैसे कि मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में बताया था कि पार्ट फर्स्ट में हमने एक्टिव सेंस में कॉजेटिव वर्ब्स को यूज किया था। आज हम इन पॉजिटिव वर्ब्स को पैसिव सेंस में यूज करना सीखेंगे और कैसे बनाएंगे और उसको कैसे समझेंगे कि ये एक्टिव सेंस में है या पैसिव सेंस में है, क्योंकि इसके हमें एरर भी देखने हैं और सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे करते हैं वो भी देखना है। तो देखिएगा, लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो हमने थोड़ा सा पहले बात क्लास से जुड़ जाते हैं, देखिएगा, कनेक्ट हो जाते हैं। मेक, गेट, हैव, लेट, हेल्प। हमने अभी तक डिस्कस किया था मेक, गेट और हैव को। तो हमने बताया था कि एक्टिव सेंस में कैसे पता चलेगा कि जब हम गेट, हैव और मेक का यूज करते हैं तो यहां पर उस काम को करने वाले पर्सन को रखते हैं, क्योंकि वो आगे वर्ब पर काम करता है और वो वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है। और गेट और हैव और मेक, क्योंकि हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, तो पार्ट फर्स्ट में गेट, हैव और मेक टेंस के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, जो भी टेंस है। उसके बाद उस पर्सन को रख देंगे जो काम करेगा, उसके बाद वी फर्स्ट रहेगी। बस इतना ध्यान रखना, अगर सेंटेंस में गेट का आपने यूज किया, गेट कीवर्ड का, गेट है, गोट है, गेटिंग है टेंस के अकॉर्डिंग, तो आप उस वी फर्स्ट से पहले टू लगाएंगे, इन्फिनेटिव में टू, नहीं तो ये बेयर इन्फिनेटिव यानी बिना टू के इन्फिनेटिव लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इतना फर्क है, याद करिएगा उस क्लास को। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस देखते हैं। मान लीजिए मैंने कहा कि आई गॉट मोहन टू क्लीन द रूम, या आई हैड मोहन क्लीन द रूम। क्लियर फर्स्ट फॉर्म, मैंने मोहन से अपना कमरा साफ कराया, मोहन इसमें काम करने वाला है। मैंने सीता से पत्र लिखवाया, तो सीता से पत्र लिखवाया, सीता यहां काम करने वाली है इस एक्शन पे, इस वर्ब पे, याद रखना। मैंने अपने भाई से लेटर टाइप कराए, तो मैंने अपने भाई से लेटर टाइप कराए, तो यहाँ भाई लेटर टाइप करने वाला है। यहाँ काम करने वाले जो पर्सन को मेंशन कर देते हैं इस वर्ब से पहले, और इस में गेट और हैव और मेक पॉजिटिव वर्ब्स के बीच में ये पर्सन डूअर काम करने वाला आ जाता है, तो वो एक्टिव सेंस में होता है। तो वह हमेशा वी फर्स्ट आती है, बस गेट के साथ फर्स्ट फॉर्म से पहले टू आता है। अब देखिएगा यहां क्या है। पैसिव सेंस कब पता चलेगा? पैसिव सेंस तब पता चलेगा कि यहां पर जो गेट और हैव, याद रखना कि पैसिव सेंस में गेट और हैव का ही यूज आप करेंगे। ये यूज होंगे अकॉर्डिंग टू टेंस, वही टेंस के अकॉर्डिंग। जैसे टेंस प्रेजेंट है तो प्रेजेंट, पास्ट है तो पास्ट, फ्यूचर है तो फ्यूचर, कॉन्ट्रास्ट कॉन्ट्रास्ट, जो भी आपको बनाना है। उसके बाद अब देखो, एरर भी देखना आप और सेंटेंस ट्रांसलेट कैसे करते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर वो काम करने वाला नहीं होगा, यहां पर कोई काम होगा, काम जिस पर काम किया गया, ऑब्जेक्ट। वो कोई थिंग हो सकती है, वो कोई पर्सन भी हो सकता है। ज्यादातर मोस्टली थिंग आती है, लेकिन कभी कभी पर्सन भी आ जाता है। दोबारा समझिएगा, या सब्जेक्ट हो गया, मैं, तुम, जो भी है काम करवा रहे हैं, या गेट और हैव आ गया, या वो है जिस पर काम होगा, और हमेशा इसमें वी थर्ड आती है, हाँ, पैसिव सेंस में। और देखो, एक और मजे की बात मैं बताता हूं आपको, गौर से सुनना। आपने कभी भी कोई भी पैसिव दुनिया भर का पूरी इंग्लिश में वो बिना बी के नहीं बनता है। इशारा में आएंगे प्रेजेंट में, पास्ट में वाज वर आएंगे, कॉन्ट्रेस्ट में बीइंग आएगा, परफेक्ट जब बनेगा थर्ड फॉर्म क्या वाला बीइंग आएगा, मॉडल वर्स में बी आएगा। ये केवल एक इकलौता फंक्शन ऐसा है पूरी इंग्लिश में, एंटायर इंग्लिश में, कि जहां पर पैसिव सेंस होता है कॉजेटिव वर्ब का, और यहां पर बी की फॉर्म यूज नहीं होती है, और ये आपको नहीं पता होगा। दोबारा समझिएगा, पूरी इंग्लिश में बिना बी के कोई पैसिव नहीं बनता है, केवल इस रूल को छोड़ करके कि गेट और हैव। क्यों मैं बताऊंगा, क्योंकि ये जो पॉजिटिव वर्ब होती है, जो सब्जेक्ट आता है, ये काम ही नहीं करता है। जैसे मैंने मोहन से काम करवाया, मैंने मोहन से काम करवाया, मोहन है काम करने वाला। अभी मैंने कुछ नहीं किया, केवल मैंने करवाया, काम करने वाला मोहन ही। यहां अगर हम पैसिव सेंस में डालेंगे तो मैंने कमरा साफ करवाया, मैंने कमरा, यहां पर आपने रूम रख दिया, रूम कोई काम नहीं कर रहा। अब ये पैसिव सेंस है, काम अभी भी नहीं कर रहा हूं मैंने कमरा साफ कर, तो ये काम नहीं करता। ये देखने में आपको सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट इस वर्ब का, लेकिन काम नहीं करता। काम या तो पर्सन यहां करता है, ये जो ऑब्जेक्ट है इस पर काम होता है। देखिएगा, जब ये काम करता है, एरो देखो किधर लग रहा है, यहां पर काम करता है, और ये जब काम इस पर उल्टा होने लगता है तो समझिएगा जो एरर हो जाएगा, उसे पैसिव बनाना पड़ेगा, यानी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म में उसे डालना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल देखो, मैं
हर साल अपना घर पेंट करवाता हूं। मैंने एक सेंटेंस हिंदी में लिखा है, हिंदी में लिखते नहीं हम, लेकिन आज इसे समझ जाए, क्योंकि बच्चे कुछ ऐसे भी हैं जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे होंगे, वे भी समझ सकते हैं। मैं हर साल अपना घर पेंट करवाता हूं, इसमें कोई भी काम करने वाला नहीं है। देखिएगा, मैं करता, मैं तो करवाता हूं। किससे करवाता हूं? वो कोई और है। तो यहां पर क्या है, किससे करवाते हैं? अपना घर। ये जो है आपका, ये यहां ऑब्जेक्ट है। अगर मैं कह देता राम से करवाता हूं, मोहन से, तो आप इसको इस फंक्शन में डाल सकते थे। अब देखिएगा, मैं करवाता हूं, प्रेजेंट है, आई गेट। क्या करवाता हूं? देखो, आई गेट। अब इसके बाद पर्सन तो नहीं है, तो फिर ये पैसिव सेंस है। आई गेट क्या? माई हाउस। क्या करवाते हैं आप? पेंट। अभी फिर चाहिए इसमें पेंट। तो अगर आपने यहां सेंटेंस ये छोड़ दिया तो एरर हो जाएगा। आई गेट माई हाउस पेंट नहीं हो सकता, टू पेंट भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहां टू के गेट के साथ टू आता है, गेट के साथ टू आता है, और टू डाल करके आपको एरर दे सकता है। तो क्यों? अब समझिएगा, ये जो आपका माई हाउस है, ये यहां आपको ये देखना पड़ेगा, ये इसमें इस वर्ब का डूअर है या रिसीवर है। डूअर है या रिसीवर, यानी ये जो पेंट है, ये हाउस पेंट कर रहा है किसी को, या हाउस को पेंट किया जा रहा है? हाउस को ही पेंट किया जा रहा है। देखो एरर किधर लग रहा है, इसलिए यहां पर भी थर्ड चाहिए। ये सेंस एक्टिव सेंस नहीं है, पैसिव सेंस है, इसलिए सेंटेंस एरर हो गया। क्या करना पड़ेगा? पेंटेड। हाँ, आप समझिएगा, आई गेट माई हाउस पेंटेड। मैं अपने हाउस को पेंट करवाता हूं। तो यहां पर अगर ऑब्जेक्ट डाल देंगे, मेरा घर है, टीवी है, रूम है, कमरा है, लेटर है, कुछ भी है आपका, और उस पर आगे काम करवाते हैं, टाइप है, पेंट है, क्लीन है, तो आप उसे पैसिव सेंस में वी थर्ड से डालेंगे। और पैसिव सेंस में गेट और हैव का यूज होता है, यहां पर मेक का नहीं होता। मेक दूसरा पैसिव बनता है, जो ऑर्डिनरी बनता है, वैसी ट्रेडिशनल रूल्स। क्लियर है? अब इसको आप किसी भी टेंस में डाल सकते हैं। मैं हर साल, एवरी ईयर डाल दो, क्योंकि हर साल आ रहा है, एवरी ईयर। कभी कभी पूरा ट्रांसलेशन नहीं हुआ, तो आई गेट माई हाउस पेंटेड एवरी ईयर। अब इसको आप यूं कहें, मैंने अपना पेंट करवाया था, तो पास में डाल दो गोट। लो जी, करवाया था, आई गोट माई हाउस पेंटेड। मैं करवाऊंगा, कर सकते विल गेट, कोई प्रॉब्लम नहीं। करवाऊंगा, करवा रहा हूं, आई एम गेटिंग। करवाना चाहिए, आई शुड गेट माई हाउस पेंटेड। करवा सकता हूं, आई कैन गेट माई हाउस पेंटेड। तुम्हें करवाना चाहिए, यू शुड गेट योर हाउस पेंटेड। पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो, परफेक्ट में हो, मॉडल के साथ हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस ये ध्यान रखना, यहां पर ऑब्जेक्ट आना चाहिए। देखते हैं एक सेंटेंस। क्लियर है? चलो जैसे कोई सेंटेंस देखते हैं, दोबारा समझिएगा। यहां पर पर्सन आएगा, काम करेगा, एक्टिव सेंस है। यहां पर काम करने वाला नहीं होगा, तो वो पैसिव सेंस है। जैसे यू शुड गेट, ये नहीं गेट, ये दोनों आ सकते हैं, हैव। लो जी, यू शुड गेट या यू शुड हैव दिस वर्क, इस काम को, तुम्हें इस काम को करवाना चाहिए। और यहां पर ये ऑप्शन दे देगा मालिक, ऑप्शन भी देखते हैं चलो साथ साथ। उसने कहा टू डू, डू या डन, ऐसे कुछ उसने ऑप्शन दिए। हम साथ साथ एरर भी देखते जाएंगे। हिंदी समझ में आ रही है? तुम्हें यह काम करवाना चाहिए। मुझे बताइएगा, ये जो वर्क है, ये किसी को करेगा? ये काम होना चाहिए, ये काम होना चाहिए। तो एरो जो है इसी के ऊपर है, क्योंकि ये काम नहीं कर रहा, रिसीवर है, इसलिए टू डू। जबकि तुम्हें पता है गेट के साथ टू आता है, हैव के साथ नहीं आता, क्योंकि एक्टिव सेंस ही नहीं है, इसलिए इनमें से कोई सा नहीं आएगा। इसलिए क्या आएगा? डन। यू शुड हैव, यू शुड हैव या यू शुड गेट दिस वर्क डन। बोलो क्लियर? और देखते हैं, आई विल गेट या हैव
माई टीवी। अब देखिएगा आगे ऑप्शन दे दिया उसने फिर ऐसे ही, रिपेयर, टू रिपेयर या रिपेयर्ड। अब देखिएगा दोबारा से, ये जो आपका गेट और हैव के बाद आया टीवी, यहां पर टीवी को देखना पड़ेगा, क्या ये कोई पर्सन है जो काम कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्या ये ऑब्जेक्ट है जिस पर काम किया जाएगा रिपेयर का? बिल्कुल सही। टीवी किसी को रिपेयर नहीं करेगा, टीवी रिपेयर होगा, इसलिए फर्स्ट होम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, केवल पैसिव रिपेयर्ड। इसलिए आई विल गेट या आई विल हैव माई टीवी रिपेयर्ड, ये है वो पैसिव सेंस। अब देखिएगा एरर कैसे ढूंढेंगे, एरर से ढूंढेंगे। अगर यहां पर आपका कोई ऑब्जेक्ट रखना है आपको जिस पर काम करना है, तो वो हमेशा वी थर्ड के साथ पैसिव सेंस है। और अगर गेट है वो मेक के बाद यहां पर कोई काम करने वाला आपको मिल जाए पर्सन, तो फिर हमेशा फर्स्ट होम है, बस गेट के साथ टू है। ये फंक्शन है आपका एरर निकालने का भी, एरर फाइंड करने का भी, और सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का भी। ये समझने की बात है। अब समझो दोबारा से, गेट और हैव को कैसे समझेंगे। अगर गेट और हैव के बाद आपका ऑब्जेक्ट रखेंगे जिस पे काम किया जाना है, तो उसके बाद हमेशा वी थर्ड आएगी। और अगर गेट या हैव के बाद आपको डूअर रखना, पर्सन रखना जिससे काम करवाना, तो हमेशा फर्स्ट होम आएगी, बस गेट के साथ टू आएगा और हैव के साथ टू नहीं आएगा फर्स्ट होम से पहले। दोबारा समझिएगा, जिससे मैंने कहा कि आई गोट मोहन टू डू माई वर्क और आई गोट द वर्क डन, इनमें दोनों में देखिएगा, क्योंकि वहां वर्क बोला है डन में और वहां मोहन आ गया बीच में। क्लियर है यहां तक? कोई प्रॉब्लम? टेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान रखना इस बात को। अब यहां पर कितने सेंटेंस बन सकते हैं? एक सेंटेंस बनाते हैं। You should get your hair, अब यहां पर ऑप्शन मिल गया से, you should get your hair to cut या to have cut, कुछ ऐसे उसने दे दिया। अब देखिएगा, सबसे पहली बात यह है कि कट की तीनों फॉर्म कट 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 है, तो अगर आप थर्ड फॉर्म देखें तो फिर कट आनी चाहिए, और अगर गेट को देखें तो टू कट आना चाहिए। लेकिन मुझे बताइएगा, हेयर किसी को काटेंगे या हेयर काटे जाएंगे? हेयर काटे जाना चाहिए, इसलिए हेयर यहां ऑब्जेक्ट है, इसलिए टू कट नहीं आएगा, इसका कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, इसलिए कट। यू शुड गेट योर हेयर कट, ये है वो आपका गेट का और हैव का फंक्शन पैसिव सेंस में, और ये एक्टिव सेंस में। क्लियर है यहां तक? ठीक है, और नेक्स्ट अभी देखते हैं।